पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज मसीहे के नाम। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वजाहत सईद खान। 17 सितंबर 2023 पाकिस्तान की जुडिशरी में एक नया ईरा शुरू हो गया है और लगता है कि एक और मसीहा आ गया है। काजी फायज ईसा आज पाकिस्तान के 29वें चीफ जस्टिस लग चुके हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग वक्त पे आए हैं, एक मुश्किल वक्त पे, क्रिटिकल जंक्चर पे आए हैं। पाकिस्तान एक पॉली क्राइसिस में है, मतलब बहुत सारे जो हैं क्राइसिस हो रहे हैं। मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी का लीडर इस वक्त डूबियस चार्जेस में जेल में सड़ रहा है। इलेक्शंस ड्यू हैं, कोर्ट्स ने ऑर्डर किया हुआ है कि इलेक्शंस करवाओ, मगर कोई करवा नहीं रहा। जो फौज है वो खुद इलेक्शन कमीशन और जज और जुडिशरी और एग्जीक्यूशनर बनना चाह रही है। इनफैक्ट वो चाह रही है कि वो खुद काजी बन जाए और आपको और मुझे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करे। केयर टेकर जो गवर्नमेंट्स हैं वो सूबे चला रही हैं, उनकी जो मुद्दत है वो अब इद्दत बन चुकी है, फिर भी वो आगे अपनी गवर्नेंस कर रही हैं। 10,000 से ज्यादा सियासी वर्कर मुल्क के दीगर जेलों में सड़ रहा है। उनमें से जो दीगर वर्कर हैं उनका अभी तक केस ट्रायल शुरू नहीं हुआ। और सुप्रीम कोर्ट की जो मॉरल अथॉरिटी है वो पिछले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अभी गुजरे हैं, कल रिटायर हुए हैं, उमर अता बंदयाल, उनकी वजह से और दीगर और मसलों की वजह से सुप्रीम कोर्ट की जो मॉरल अथॉरिटी है, ओवरऑल जुडिशरी की मॉरल अथॉरिटी खत्म हो गई है। साथ साथ इकोनॉमी भी खत्म हो गई है, साथ साथ नेशनल मोरल और कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया है, और साथ साथ इंटरनेशनल इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी खत्म हो गया है, जो कोर्टों पे डिपेंड करता है। आज हम काजी फायज ईसा की प्रोफाइल करेंगे, आपको क्विकली बताएंगे कि कौन है, इन्हें मैवरिक क्यों कहा जाता है, ये इतने कंट्रोवर्शियल क्यों है, इतना बहुत सारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं, इनके बारे में इतने सालों से क्यों प्रिडिक्ट किया जा रहा था कि बड़ा इंटरेस्टिंग ईरा गुजरेगा जब काजी फायज ईसा आएगा। क्या है इनके ट्रैक रिकॉर्ड में, ऐसी क्या चीज है कि लोग सालों से इस दिन का, आज का मुंतजर थे, और क्या ये जो पाकिस्तान को चैलेंजेस दरपेश हैं, क्या ये इनका सामना कर सकेंगे या नहीं। बेशक ये एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट पे हमारे पास आए हैं। अब हमने इनको देखा है कि इन्होंने पार्लियामेंट में जाके खिताब किया था कुछ महीनों पहले, एक ऐसी पार्लियामेंट जो खुद जुडिशरी को टारगेट कर रही थी, उधर ये पहुंच गए थे। हमने देखा जब क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया, जड़नवाला फैसलाबाद में क्रिश्चियंस को मारा गया, उनकी चर्चेस जलाई गई, तो फिर ये खुद उधर पहुंच गए और उन्होंने तफ्तीश शुरू कर दी और साथ साथ सिंपैथी भी अपनी शो की। हमने देखा है कि इन्होंने ट्रैफिक पुलिस को, आम ड्राइवर्स को, ठेले वालों से इन्होंने आर्ग्यूमेंट्स की हुई हैं। ऑब्वियसली जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उन्होंने इमरान खान के साथ, आईएसआई के साथ, मिलिट्री इंटेलिजेंस के साथ और लोगों के साथ भी पंगे डेफिनेटली लिए हुए हैं। इस्लामिक प्रोग्रेसिव हैं, बड़े रोशन मिजाज हैं, रिलीजियसली स्पीकिंग एनवायरमेंटलिस्ट हैं, मगर इनकंसिस्टेंट हैं। कभी सुओ मोटोस करते हैं, कभी नहीं करते, कभी दूसरों को करने देते हैं, कभी नहीं करने देते। क्या एक्सपेक्ट करें हम काजी फायज ईसा से? पाकिस्तान को मसीहों से मोहब्बत है। हमेशा पाकिस्तान किसी मसीहे का, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हो या क्रिकेट ग्राउंड में हो, इंतजार कर रहा होता है। सवाल ये बनता है कि विल ही ब्रिंग मॉरल अथॉरिटी बैक टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान? क्या ये फ्रॉम द फ्रंट लीड करेंगे, या बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ बैठेंगे, या वही करेंगे जो उमर अता बंदयाल ने किया, फ्लिप फ्लॉप, आधा तीतर आधा बटेर। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। डेफिनेटली कमेंट करना आपका एक इज़हार राय है, एक ऐसा हक है आपका जो बहुत सारे लोग आपसे इस वक्त पाकिस्तान में जो है लेना चाह रहे हैं। डोंट फॉरगेट टू कमेंट। आपके कमेंट्स में मैं कोशिश करता हूं कि रिस्पॉन्स करूं, लाइक करूं। साथ साथ प्लीज मेरे जो मेंबरशिप ऑप्शंस हैं यूट्यूब के मेन पेज पे, चेक देम आउट। इट्स फन टू बी अ मेंबर ऑफ माय पेज। लेट्स बिगिन। बैकग्राउंड: काजी फायज ईसा एक सियासी पॉलिटिकल फैमिली से हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग में इनके वालिद साहब थे। मेरे स्कूल के पढ़े हुए हैं, कराची ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए हैं, और क्वेटा से इनकी फैमिली है, मच लाइक माई सेल्फ, दैट्स फन। और फिर ग्रामर स्कूल के अलावा सिटी यूनिवर्सिटी से इन्होंने लॉ किया है। एक बहुत लुक्रेटिव, बहुत सक्सेसफुल प्राइवेट प्रैक्टिस इन्होंने चलाई है। 2009 में बलूचिस्तान हाई कोर्ट, क्वेटा इन्होंने जाके संभाला। 2014 में सुप्रीम कोर्ट पे लगे, और फिर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लग गए। मगर इनका जो निकनेम है वो मिस्टर सुओ मोटो है। अब सुओ मोटो जो है वो एक इंटरेस्टिंग सी ताकत है, एक इंटरेस्टिंग सी पावर है, जो ट्रेडिशनली खाली चीफ जस्टिस जो है वो पूछ सकता है। जब कोई और उसके पास नहीं लाता,
کوئی اور کیس نہیں لاتا تو خود چیف جسٹس دیکھ سکتا ہے کہ میرے ملک میں کیا ہو رہا ہے اور کوئی کیس خود سے کھول سکتا ہے. یہ زبردست پاور ہے. اس سے بہتر شاید کوئی پاور میرا خیال میں پاکستان کے پاس اس وقت تو ہے نہیں, کیونکہ لگ نہیں رہا. اور بھی پاورز ہیں ویگو شیگو بھیجنے کی, وہ بھی ایک انٹرسٹنگ پاور ہے. مگر اینی ویز ایز فار ایز کانسٹیٹیوشنل پاورز آر کنسرن, شاید پاکستان کی سب سے انٹرسٹنگ میرے لیے کم از کم یہ پاور ہے. بہت سارے انہوں نے فیمس سو موٹوز اٹھائے ہوئے ہیں. جیسے ہی بلوچستان میں لگے, انہوں نے 2009 میں جب یہ تعینات ہوئے, ہزاروں کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ان کے فیملی کنیکشنز بھی ہیں اس کمیونٹی سے, تو ہزاروں کی انہوں نے جو ہے, جو بیچاری ایک پسماندہ ایک کمیونٹی ہے, ایک پسی ہوئی کمیونٹی ہے کوئٹہ میں, سالوں سے نہیں دہائیوں سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ جو خوفناک لہر تھی لشکر جھنگوی نے 2009 میں ایک ادھم مچائی ہوئی تھی, مطلب it was hell on earth. کوئٹہ کے حالات بہت خراب تھے اس وقت. انہوں نے ایک پرو سٹیزن سٹانس لیا اور بلوچستان ہائی کورٹ کی نے ایک سو موٹو لیا, جس میں جو عام کوئٹہ کے شہری ہے, اسپیشلی ہزارہ شہری, اس کو ریلیف ملا. ساتھ ساتھ انہوں نے جو نیشنلسٹ, بلوچ نیشنلسٹ جن کے قتل ہو رہے تھے ان دنوں میں, بہت زبردست قسم کا کریک ڈاؤن چل رہا تھا. اور جب زبردست کریک ڈاؤن چلتا ہے جیسے آج کل بھی چل رہا ہے, تو اس میں کچھ صحیح لوگ اور کچھ غلط لوگ مارے جاتے ہیں. تو وہ بھی ہوا. انہوں نے ISI اور MI کو ٹھیک ٹھاک ڈنڈا دیا, ٹھیک ٹھاک باتیں سنائی. ادھر سے ان کے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ کریڈینشلز ہیں اس کو لوگوں نے نوٹس کرنا شروع کیا. پھر آف کورس شاید ان کا سب سے مشہور سو موٹو فیض آباد کا دھرنا تھا 2017 میں. TLP تحریک لبیک پاکستان نے فیض آباد میں دھرنا کیا تھا. پاکستان کا جو دارالحکومت ہے وہ انڈر سیج تھا. اس میں انہوں نے اس حمام جو تھا, اس حمام میں انہوں نے میک شور کیا کہ اس سب کو برابری کا ننگا کریں. انہوں نے جو وائلیشن آف فنڈامنٹل رائٹس ہے اس میں سٹیزنز کو پروٹیکٹ کیا, گورنمنٹ کو بلیم کیا, اگریمنٹ جو تھی انلیگل اسے قرار دیا جو DGISI جنرل فیض نے کروائی تھی. اور پھر آف کورس جو میڈیا انفلوئنس ہے, ایون میڈیا کا جو رول ہے, ایون میڈیا کو بھی انہوں نے باتیں سنائی. اب ان کا جو ورڈکٹ ہے اس کو وائڈلی سائٹ کیا. لوگوں نے کہا کہ بہت دلیر ورڈکٹ ہے. انہوں نے جو ہمارے یہ بھائی ہیں, مولوی بھائی ہیں, جو ایک ڈینجرس قسم کے TLP کی جو ایک کا جو موڈ بنا ہوا تھا ان دونوں میں, اس کو دیکھا, ISI کو دیکھا, گورنمنٹ کو دیکھا, اور آف کورس میڈیا کو بھی انہوں نے ڈنڈا دیا. اس حساب سے جو ان کی ایک ریپوٹیشن بن گئی کہ ہی کنفرنٹس پاورفل ایکٹرز, جو بڑے بڑے جو ایلیٹس ہیں پاکستان کے, پاور ایلیٹس ہیں, اس میں پولیٹیکل ایلیٹ ہے, ملٹری ایلیٹ ہیں, ریلیجس ایلیٹ ہیں, ان کو یہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے یہ دیکھنے لگ گئے. اور پھر آف کورس آئین کی بالادستی, آئین کی سپریمیسی, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کو انہوں نے آگے رکھا, پبلک کو آگے رکھا, اور باقیوں کو کہا لائن میں لگو. Now this was a very brave decision. مگر کیا ہوا پھر؟ بدلہ جو پاکستان میں ہوتا ہے, اور ایک ریونج ریفرنس جسے کہتے ہیں, بدلے کی ریفرنس ان کے خلاف عمران خان کے دورانیے میں ان کے خلاف فائل ہوئی. یہ آج انٹرسٹنگلی جس انسان نے ان سے حلف لیا, صدر عارف الوی, اسی ہی انسان نے 2019 میں 3-4 سال پہلے اسی ہی انسان نے ان کے خلاف وہ ریفرنس فائل کی تھی. عجیب سا محسوس ہوا ہوگا صدر عارف الوی کو کہ جس بندے کی انہوں نے اتنی بےزتی کی, کیونکہ واقعی بےزتی ہوئی. وہ مہینوں چلا وہ ریفرنس. اس میں ان کو اور ان کی بیگم کو سامنا کرنا پڑا, اپنے برادر ججز کا ڈیفینڈ کرنا پڑا. ایونچولی وہ جو ریفرنس تھا وہ اٹ واز تھرون آؤٹ, مگر پھر سے ایک اور ریفرنس ان کے خلاف کھول گیا. سو ہی واز ڈیفینیٹلی ٹارگیٹڈ, ہز فیملی واز ٹارگیٹڈ. اینڈ اس کا جو اوور آل اوپینین تھا کہ کیونکہ انہوں نے فوجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی, کیونکہ انہوں نے اوور آل جو اسٹیبلشمنٹ ہے, جو مولوی ہیں, جو ریلیجس ایلیمنٹس ہیں, جو میڈیا ہے, جو پاور ایلیٹس ہیں, سب کو فیض آباد دھرنے کی ججمنٹ میں, کس موٹو میں انہوں نے جو باتیں سنائی تھیں اپنے ورڈکٹ میں, اس سے ان کی ایک میورک اسٹیبلشمنٹ, میورک ورسز دی اسٹیبلشمنٹ ریپوٹیشن بنی. اور پھر جناب ان کے ساتھ جو ہوا سو ہوا. سو ہی از ڈیفینیٹلی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بٹ آن پیپر. مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ ایک وکیل تھے, ان دنوں میں جو مشرف کے جج تھے, PCO کے جج تھے, انلیگل جج تھے, ان کے سامنے انہوں نے ایک بھی کیس نہیں لڑا بیکاز آف پرنسپل. ساتھ ساتھ ملٹری کورٹس اس باری میں نہیں, پہلی باری میں جب وہ انٹروڈیوس ہوئے تھے اس وقت بھی انہوں نے تنقید کی ملٹری کورٹس کے بارے میں, کہا کہ سویلین کورٹس ہیں جو بتیرے ہیں, بہت ہیں, they have enough capacity. ملٹری کا یہ کام نہیں ہے
کہ कोर्ट बाजी करे, साथ साथ मिलिट्री की जो डीएचए खेलने वाली जो आदत है, और मिलिट्री जो अपने आप को प्लॉट्स और फंड्स और पेंशन प्लान्स वगैरह जो अलॉट करता है, उसमें कहा इसमें भी शफाफियत होनी चाहिए। ऑब्वियसली जो फैजाबाद वाला केस है जिसमें इन्होंने सबको उड़ा के रख दिया था, वो भी है। अब इन सब चीजों से इनके जो एंटी फौज, एंटी एस्टैब्लिशमेंट आप कह सकते हैं, फौज नहीं, क्रेडेंशियल जो हैं वो इनके एस्टैब्लिश होते हैं, मगर रिसेंटली हमने देखा कि इनमें एक इनकंसिस्टेंट स्ट्रीक है। 9 मई के जो ट्रायल्स हो रहे थे, जो लोग 9 मई में मुलव्वस थे, उस ट्रायल से, उस हेयरिंग से इन्होंने अपने आप को रिक्यूज किया कि मैंने नहीं सुननी, एक टेक्निकलिटी के बेसिस पे। वैसे तो ये सुमोटो खेलते हैं, और कभी कभी सुमोटो नहीं खेलते। इमरान वैसे कहते हैं कि सुमोटो हर वक्त नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, मगर इमरान खान के खिलाफ इन्होंने, जब उसका डेवलपमेंट फंड बन रहा था, इनकी रेफरेंस हो चुकी थी, फिर इन्होंने सुमोटो लिया, और कभी कभी नहीं लिया। हाफिज कुरान केस में, जिसमें चीफ जस्टिस ने सुमोटो लिया था, चीफ जस्टिस ले सकता है सुमोटो, इन्होंने कहा इसने गलत लिया, इन्होंने सब सुमोटोज बंद कर दिए। सो ओवरऑल इनकी जो आप कह सकते हैं जो इनकंसिस्टेंसी है, वो एक और चीज की तरफ हमें ले जाती है, इनकी जो शोबाजी है। लोग कहते हैं कि ही इज अ शोमैन। आज अपनी बेगम को अपने साथ पोडियम पे लाना, अपने साथ हल्फ बर्दारी में साथ खड़ा करना, लोगों ने ऑब्जर्व किया, कुछ लोगों को अच्छा लगा, कुछ लोगों को बुरा लगा, कुछ लोगों ने कहा कि ट्रेडिशनल नहीं है, कुछ लोगों ने कहा जबरदस्त, ये एक रिवायत सेट की है, मगर ओवरऑल इट वाज शोमैनशिप, नो डाउट। अंग्रेजी में और उर्दू दोनों जुबानों में हल्फ नहीं लिया जाता। आज इन्होंने एक पैराग्राफ उर्दू में पढ़ा, एक पैराग्राफ अंग्रेजी में पढ़ा। नॉट इनवाइटिंग, इन्होंने इनवाइट नहीं किया साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को, साबिक चीफ जस्टिस खोसा को, साबिक चीफ जस्टिस गुलजार को। इनफैक्ट आज जो साबिक चीफ जस्टिस, जो इनके अभी साबिक बॉस रहे हैं, बंदयाल साहब, वो तो आए नहीं। अब इन सब चीजों की वजह से, इनकी हल्फ बर्दारी में आए नहीं, अब इन सब चीजों की वजह से पुलिस वालों के साथ आर्ग्यू करने में, ठेले वालों के मुंह लगने में, जड़न वाला जाने में, और पुलिस इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व होने में। पिछले दिनों प्रेस क्लब में इन्होंने लेक्चर दिया जर्नलिस्ट को कि जर्नलिज्म क्या होता है। इंटरेस्टिंग लेक्चर था, मुझे बड़ा मुझे अजीब सा महसूस हुआ कि अब जज हमें बताएगा कि जर्नलिज्म क्या है। मगर पार्लियामेंट में जाना, शहबाज शरीफ के साथ बैठना एक ऐसे वक्त पे जब मुल्क पोलराइज्ड है, उस पार्लियामेंट को सपोर्ट करना, जो शायद टेक्निकली हो मगर पॉलिटिकली एक कॉम्प्लिकेटेड जानवर थी उस वक्त, और स्पेशली वो पार्लियामेंट जो इनको खुद, इनकी जुडिशरी को खुद टारगेट कर रही थी, ये ऐसे वक्त में ये सब चीजें करना, इट गोज ऑन टू शो कि और फिर बाय द वे पार्लियामेंट में अपनी फैमिली की बातें करना कि मेरी फैमिली ने ये किया, मेरी फैमिली ने वो किया। तो दीज रेज क्वेश्चंस, सवाल बनते हैं कि ये बंदा जो है ये क्या है, ये कौन है, इसका एग्जैक्टली ये पर्सनल रीजंस के लिए सेवियर बन जाता है, या ये एक्चुअली इसका कोई और स्टेक है। देखें, सेवियर्स मतलब मसीह पाकिस्तान में बहुत सारे गुजरे हैं, कुछ यूनिफॉर्म में थे, कुछ रोब्स मतलब इनके जो चोगे होते हैं उसमें थे, मगर रैप करेंगे कि चीफ जस्टिस साहब को मुबारक हो, वेल डन। आई एम पर्टिकुलरली हैप्पी, मैं बड़ा खुश हूं। कराची ग्रामर स्कूल का, मेरे आई थिंक हाई स्कूल का पहला चीफ जस्टिस बना है, वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी। और एक और चीफ जस्टिस क्वेटे का बना है, जो मेरा शहर है, वेरी गुड, जबरदस्त। बट ये सब जब पर्सनालिटी जब बिग हो जाती है, और इन सब लोगों की बहुत बड़ी टावरिंग पर्सनालिटीज हैं, और स्पेशली काजी साहब की डेफिनेटली सुना है, बहुत टावरिंग, बड़े लंबी चौड़ी इनकी पर्सनालिटी है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि एक बंदा मुल्क कभी नहीं चला सकता, कलेक्टिव एफर्ट होना पड़ेगा। अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं इसमें, कुछ स्टेक होल्डर्स खुद इनकी जुडिशरी में हैं, कुछ जुडिशरी से बाहर हैं, कुछ जेल में हैं, कुछ जीएचक्यू में बैठे हैं, कुछ बाहर बैठे हैं मुल्क से। ही विल हैव टू रोप पीपल इन। और असली ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जब तक आप सब तमाम स्टेक होल्डर से बात नहीं करेंगे, और कुछ आपको अपनी पुरानी आदतें जो है वो आपको चेक करनी पड़ेंगी। अब मैं कुछ पर्सनल टेस्ट होंगे, जस्टिस मजहर नकवी का टेस्ट, मज़ार नकवी का टेस्ट, ये एक पर्सनल टेस्ट होगा, उनका भी रेफरेंस आप जैसे ही रेफरेंस से बेस्ड है, तो ये पर्सनल टेस्ट होगा कि उनके साथ आप क्या करेंगे जो आपके साथ हुआ था। इमरान खान के साथ आप क्या करेंगे जब उसने आपके साथ किया है। इमरान खान ने रिग्रेट किया है, ही इज गिल्टी, कहता है मैं गिल्टी हूं कि हमने जो किया काजी फाइजीसा के साथ गलत किया, मगर आप क्या करेंगे, सवाल ये बनता है। कुछ टेस्ट पर्सनल होंगे, कुछ टेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होंगे।
Elections are not personal. It's a constitutional question. Caretakers की जो मुद्दत है, it's not personal. It's a constitutional question. Military courts जो हैं, it's not personal. It's a constitutional question. So उस हिसाब से हम implore करते हैं, request करते हैं अपने नए चीफ जस्टिस साहब को कि वैसे तो ये बहुत पावरफुल पोस्ट है, 1 साल में आप बहुत तबाही भी फेर सकते हैं, या अथॉरिटी जो है उसको होल्ड कर सकते हैं, या जज वर्सेस जज खेल सकते हैं जैसे पिछले चीफ जस्टिस खेल रहे थे। उन्होंने जो 1.5 साल में किया वो 1 साल 6 महीने और 25 दिन में जो डैमेज सीजेपी बंदयाल ने किया है उसको रिवर्स करना आसान नहीं होगा। आपके पास कम वक्त है, मगर उम्मीदें पाकिस्तान की आपसे बहुत सारी जुड़ी हुई हैं। फोकस रखें अपने आप को, मगर एक चीज याद रखें कि बदले से, पर्सनल वेंडेटा से आगे बात नहीं चलेगी। पाकिस्तान का हर इंस्टीट्यूशन कोलैप्स कर गया है, मॉरल अथॉरिटी उसकी खत्म हो गई है, फौज की मॉरल अथॉरिटी आज इरोड हो गई है। वैसे तो फौज खड़ी हुई है, उसके टैंक भी चल रहे हैं, उसके जहाज भी चल रहे हैं, उसके लड़के भी लड़ रहे हैं बॉर्डर पे, मगर मॉरल अथॉरिटी फौज की खत्म हो गई है, इरोड हो गई है। साथ साथ हुकूमत वक्त की मॉरल अथॉरिटी भी इरोडेड है। उसके मिनिस्टर्स आज इधर न्यूयॉर्क में आए हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उसके एम्बेसडर्स काम कर रहे हैं, उसके बाबू, उसके क्लर्क कल सुबह होंगे काम पे, मगर उनकी मॉरल अथॉरिटी भी पाकिस्तान की अवाम की आंखों में खत्म हो गई है। अब एक हुकूमत होती है, मतलब एग्जीक्यूटिव, फौज होती है, ठीक है, पार्लियामान तो आप छोड़ ही दें क्योंकि वो है ही नहीं, मगर वेरी इंपॉर्टेंटली आप जो हैं जनाब आली, जुडिशरी जो तीसरा पहिया होता है, तीसरा सतून होता है रादर ऑफ एनी सोसाइटी, आपकी मॉरल अथॉरिटी जो है इस वक्त कंप्लीटली आपके कंट्रोल में है। इसको कोलैप्स ना होने दें। शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट। इसी के साथ ही पाकिस्तान जिंदाबाद।